नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को आज 11 दिन पूरे हो गए हैं। आज 12वां दिन है और लगातार ये जंग जारी है। दोनों देशों के बीच जंग भीषण होती जा रही है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से कीव थर्राया हुआ है और हमले रूस ने तेज कर दिए हैं। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब जेलेंस्की सीधी बातचीत के लिए रूस से तैयार हो गए हैं। आखिरकार अगले दौर की बातचीत कब होगी, इसे लेकर के संशय भी बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आज या कल में यह बातचीत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी नागरिकों के ऊपर बमबारी को लेकर के यूक्रेन लगातार मुखर नजर आ रहा है। यूक्रेन के नागरिकों की मौत पर जेलेंस्की मुखर दिखाई दिए। दुश्मनों से बदला लेने की उन्होंने बात की है। रूस और यूक्रेन की जंग का 12वां दिन, दोनों देशों का भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। हमलावर रूस ने लगातार मिसाइलें दागकर यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपकी। तो यूक्रेन ने भी उसके हजारों सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। फिलहाल जंग अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने एक दुश्मन से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने अपने दिए गए बयान में कहा है कि आज एक परिवार के 4 लोग, माता पिता और 2 बच्चे इरपिन में मारे गए क्योंकि वे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रूसी हमलों से आतंकित जेलेंस्की ने भड़कते हुए कहा है कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह नया बयान, युद्ध में क्रूरता करने वाले सभी लोगों को सजा देंगे। हम हर उस हमलावर को ढूंढेंगे जो हमारे शहरों और लोगों पर गोलीबारी कर रहा है और जो मिसाइलें दागने का आदेश दे रहा है। ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है और उन्होंने कहा कि अब उन्हें धरती पर कब्र को छोड़कर कोई शांत जगह नहीं मिलेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने घोषणा की है कि कल वह हमारे रक्षा उद्यमों पर बमबारी करेगा। उनमें से अधिकांश हमारे शहरों में रहने वाले नागरिकों के आसपास मौजूद है। ये एक तरह की हत्या है। मैंने आज किसी भी बड़े पश्चिमी राजनेता को इस पर प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखा। यूक्रेन की तरफ से यह प्रतिक्रिया सोवियत की परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने खार्किव, चेर्निहाइव और मारियापोल के साथ साथ खेरसोन, हेस्टोमोल और वोल्नोवाखा के हीरो सिटी को, तमाम जगहों को हीरो सिटी की उपाधि दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब हमले और ज्यादा तेज नजर आ रहे हैं। वहीं यूक्रेन भी अब मुखर होकर के सामने आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया गया कि हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, उनको कब्र के अलावा कहीं भी शांति की जगह नहीं मिलेगी। तो ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के साथ साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जो आबादी वाले इलाके हैं, नागरिकों पर भी हमले लगातार जारी हैं। तो आज रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की बातचीत को लेकर के बड़ी जानकारी है। 2 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। एक बार फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधि आज मिलेंगे। यूक्रेन की मीडिया का यह दावा है, पुतिन से सीधी बातचीत करने के लिए जेलेंस्की अब तैयार है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैंडिडेट को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। गुलाबचंद कटारिया को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग उठी है। ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सांसद अर्जुन लाल मीणा ने गुलाबचंद कटारिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने की मांग, नया नाम इसमें सामने आया है गुलाबचंद कटारिया के तौर पर और पार्टी के कई नेताओं ने इस बात का समर्थन किया। बीजेपी शहर जिला इकाई की ओर से बनाई गई पार्टी की हृदय संपर्क डायरेक्टरी का विमोचन यहां पर किया गया था। डायरेक्टरी का विमोचन शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी की हृदय संपर्क पुस्तिका में जनसंघ से लेकर अब तक के पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर जिला, शहर के बूथ अध्यक्ष तक के तमाम पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने एक बार फिर से मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की वकालत की है, जिसका वहां पर मौजूद तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने हृदय संपर्क डायरेक्टरी तैयार करने पर पार्टी पदाधिकारियों के इस प्रयास की सराहना की है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। हमने कोशिश की पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों का योगदान रहा पार्टी में, उन सब लोगों को इस
हमारी जो डायरेक्टरी बनी है इसमें समाहित करने का सबसे बड़ा जो है इसका जो नाम जो चयन किया है उसके लिए वास्तव में मैं इस सारी समिति को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हृदय संपर्क इस डायरेक्टरी का नाम दिया है। इसका मतलब हम प्रत्येक कार्यकर्ता को दिल से प्यार करें और दिल से प्यार दें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, मंत्रियों विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सीएम निवास पर पहुंच करके तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री ममता भूपेश समेत कई नेता मौजूद रहे। विधायकों ने बजट में शेष रही घोषणाओं को लेकर के मांगे रखी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मंत्री ममता भूपेश, हेमाराम चौधरी, सुखराम बिश्नोई, ये तमाम लोग पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर। साथ ही विधायक संयम लोढ़ा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, साफिया जुबेर, दिव्या मदेना, प्रशांत बैरवा, ओम प्रकाश हुड्डा, रमीला खड़िया समेत तमाम विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है। कुछ विधायकों ने बजट में शेष रही घोषणाओं को लेकर के अपनी मांगे रखी है। साथ ही 16 मार्च को वित्त विधेयक के पारण के तौर पर दौरान इन मांगों को शामिल करने की मांग भी की है, आग्रह किया है सीएम से। दूसरी तरफ लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला रविवार को भी देखा गया। बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग भी पहुंचे, तो जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांव ढाणी तक, घर घर तक नल से जल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ काम करते हुए जलदाय परियोजनाओं को समय पर पूरा कर आम जनता को राहत पहुंचाएं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से उनकी लागत तो बढ़ती ही है, जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीएम ने कहा कि विगत 3 सालों में की गई बजट की घोषणाओं और इस वर्ष की गई बजट घोषणाओं को टाइमलाइन में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारी पेयजल आपूर्ति की तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क में कई मर्तबा हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिलते हैं और ऐसा ही एक वाकया रणथंभौर नेशनल पार्क में जोन संख्या 4 में फिर से देखने को मिला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर टाइगर T19 और टाइगर T120 में आमने सामने जमकर संघर्ष हुआ है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से 2 बाघ आपस में आमने सामने हुए तो तेज गर्जना के साथ पूरा रणथंभौर थर्रा उठा। पिछले कई समय से रणथंभौर नेशनल पार्क में जैसे जैसे बाघों का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, टेरिटरी को लेकर के संघर्ष सामने आता है, वैसे ही बाघ अपने अपने अस्तित्व के लिए लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। और इसी कड़ी के मद्देनजर एक बार फिर से जोन संख्या 4 पर 2 टाइगर आपस में भिड़ गए। ये नजारा पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। वहीं अभी भी जोन नंबर 4 पर दोनों टाइगर के बीच संघर्ष के हालात लगातार बने हुए हैं और जो वन्य जीव स्पेशलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जब एक इलाके में बाघ अपनी टेरिटरी को लेकर के दूसरी टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है, तब दूसरे इलाके का बाघ उस दोनों के बीच में संघर्ष पैदा होता है और वही संघर्ष यहां पर इस वक्त देखने को मिला है। भैया बैठ जाओ ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, अलवर में होटल संचालक के अपहरण होने की खबर है, जहां पर होटल संचालक से मारपीट की गई और लूटपाट की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मारपीट और लूटपाट के बाद इस शख्स को फेंक दिया बदमाशों ने। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कैश, मोबाइल और अन्य सामान लेकर के बदमाश यहां से फरार हो गए। बैरोड थाना इलाके के तहत बीती रात दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दायमी कला के पास झांसला होटल के मालिक वीरेंद्र यादव को बदमाशों ने अगवा कर लिया, उनके साथ मारपीट की, नकदी, मोबाइल और अन्य सामान छीन कर मौके से बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने 10 किलोमीटर दूर ले जाकर के गुंती गांव के पास झांसला होटल के मालिक को छोड़ा और वहां से भाग छूटे। घायल वीरेंद्र यादव की ओर से किसी युवक का मोबाइल लेकर के पुलिस को फोन किया गया, जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली होटल मालिक के अपहरण हो जाने की और उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बहरोड के डिप्टी आनंदराव थाना प्रभारी सुनीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने घायल को वहां से बरामद किया। घायल हालत में अपहरणकर्ताओं ने उसको फेंक करके वहां से चले गए थे और साथ ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज अब इसका जारी है। उन्होंने इसको बगल वाली सीट पे डाला, इनके साथ मार पिटाई की, गाड़ी चला के चलते रहे धीरे धीरे जयपुर की तरफ, बहरोड होते हुए जयपुर की तरफ हाईवे पे चलते रहे धीरे धीरे। गाड़ी में ही इसके साथ मारपीट की गई है। अब आगे की जो कहानी है, जो इनसे बात की है, बता रहे हैं साहब ना तो मैं उनको जानता हूँ, उनका आवाज़ हरियाणा के जैसा और यहाँ के रहने वाले भी नहीं, मैं उनको कहीं से जानता नहीं, ना वो मेरा नाम जानते हैं। बाद में मुझे वहाँ पे मोती पुलिया के आगे एक होटल है, रोशन होटल, उसके सामने डाल के चले गए। फिर ये होटल पे पहुंचा, वहाँ से किसी केस से अपने नॉन केस से मोबाइल से फ़ोन करके अपने भाई को बुलाया। इन भाइयों ने आया था, अभी हॉस्पिटल लेके आए, अभी ट्रीटमेंट जारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैमल फेस्टिवल के पहले दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नक शिखर सजे और ढोल की थाप पर थिरकते ऊंटों ने सबका मन मोह लिया। इन रेगिस्तान के जहाजों ने अपने हैरतअंगेज करतब से पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, आप भी रोमांचित हो उठेंगे। इसके पहले दिन ऊंट सजा, ऊंट दौड़, ऊंट फर कटिंग, मिस मरवन, मिस्टर बिकाना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। तस्वीरें देखिए। उत्सव में किस तरह से ऊँटों की दौड़ लगी है, तेज गति से दौड़ कर उठाते हुए। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।